दोस्तों, भारत ने मेटा को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ, मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी पेरेंट कंपनी है मार्क जकरबर्ग, जिसके क्रिएटर हैं, फाउंडर हैं, उनको साफ साफ भारत के पार्लियामेंट से चेतावनी आई है, जिसमें बड़े क्लियर क्लियर शब्दों में कह दिया गया है मार्क जकरबर्ग को कि वो स्वयं माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो मेटा का जो प्रोटेक्शन भारत सरकार अंडर आईटी रूल्स दे रही है वो छीन लेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेफ हार्बर रूल्स की। और एक बार अगर सेफ हार्बर रूल्स छिन गया तो मतलब कंपनी वर्चुअली भारत से बंद हो गई, क्योंकि जिस क्षण वो छिन जाएगा उस कंपनी पे वज्रपात हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर देखें तो ये काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो से लेके हर जगह पार्लियामेंट्री कमेटी ने मेटा को क्रिटिसाइज किया है कि आपने पीएम मोदी के वीडियो को रिमूव किया। एपोलॉजी फ्रॉम मार्क जकरबर्ग मांगा गया है और यह भी कह दिया गया है अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो सेफ हार्बर रूल्स छीन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। वहीं जब ये पैनल मीटिंग हो रही थी तो बीजेपी और अपोजिशन, रूलिंग गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, उनके बीच में भी काफी ज्यादा यहाँ पे कुछ अगर आप देखें तो आदान प्रदान शब्दों का हुआ है। क्या हुआ है, ऑपोजिशन का क्या कहना है इस पर, वो भी जरा हम एक बार देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे देखेंगे कि आखिरकार अब तक क्या हुआ है। पीएम मोदी के पोस्ट का रिमूवल हुआ तो उस पे अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई है, जब अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि आपसे सेफ हार्बर रूल्स हटा लिया जाएगा, तो इसके क्या मायने हैं, क्या होता है सेफ हार्बर रूल्स, कौन इसे हटा सकता है। साथ ही साथ यहां पे यह जानना भी बेहद आवश्यक है, पीएम मोदी का पोस्ट रिमूव होता है तब आपको याद आता है कि आपके पास ये शक्तियां हैं। इतना आप इंतजार क्यों कर रहे थे कि ये दिन आएगा तब ऐसा करेंगे, अब तक कहां थी मेटी। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंतजार कर रही थी। बीबीसी भारत में सर्च करके गया और उसने जब चलाया कि भारत में इंस्टाग्राम तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के एड्स चला रहा है, तब जाके आपके कान में जू रहेगा कि हां भारत में कुछ गलत हो रहा है। अब तक कहां थे आप, पीएम मोदी का पोस्ट रिमूव हो रहा है तब जाके आपको याद आ रहा है, अब तक क्यों नहीं आपने एक्ट किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बिग टेक कंपनीज हैं, इन पर हाथ लगाने के पहले दो बार सोचना पड़ता है। कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या एग्जैक्टली अभी हो रहा है, आखिरकार क्या यहाँ पे निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं, बेहद आवश्यक है उस पर जरा हम डिटेल में चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यहाँ पे हम कंप्लीट एनसीईआरटी समरी एब्सोल्युटली फ्री में लेकर के आए हैं। आपको बस और बस इसे स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारा सारा का सारा एनसीईआरटीज जितना भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो निश्चिंत होकर आप जाके इसको डाउनलोड अवश्य कर लें। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं क्या हुआ था। जो नहीं जानते हैं बैकग्राउंड, तो दोस्तों आपको ये याद होगा कि पीएम मोदी ने एक वीडियो डाला था। क्यों डाला था, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था, 36 दिनों से चल रहा था, जिसमें इंस्टाग्राम रील्स और इस प्रकार के मीम्स, शॉर्ट वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा था। और उसके बाद पीएम मोदी ने ये वीडियो बनाया था जिसमें 23 जुलाई को ये वीडियो डाला जाता है और इंस्टाग्राम में जाता है, फिर वही फेसबुक में जाता है, वही एक्स में भी वीडियोस डाला जाता है, जिसमें पीएम मोदी स्वयं युवाओं को एड्रेस करते हैं पेपर लीक्स के ऊपर में। अब दोस्तों ये वीडियो आता है 23 जुलाई के मध्य रात्रि की बात होती है, लेकिन अगर आप देखें तो 5 दिनों बाद, ये अगर आप देखें तो 28 जुलाई की बात होती है, ये वीडियो अचानक से फेसबुक से सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके साथ ये 12:30 से सुबह के 5 बजे तक सस्पेंडेड रहता है। फिर मेटा रिस्टोर करता है, कहता है कि कुछ गलती हो गई, टेक्निकल ग्लिच हो गया, और ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि कंटेंट एरर में रिमूव हो गया लेकिन अब रिस्टोर कर दिया गया है। इसके साथ काफी ज्यादा आक्रोश होता है कि आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये ऐसी गलती नहीं हो सकती, ये गलती कैसे हो रही है। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सवाल उठने लगते हैं, क्या एल्गोरिदम जिसके ऊपर आप दुहाई देते हैं कि वो पूरा का पूरा इंस्टाग्राम को चला रहा है, क्या वो एल्गोरिदम में कुछ बायसेस हैं, क्या वो रिलायबल है, क्या कंटेंट मॉडरेशन किया जा रहा है, जानबूझ के एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को दबाया जाता है, क्या फॉरेन प्लेटफॉर्म की शक्ति इतनी हो गई है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर के आवाज को दबाया जा सकता है, क्या आप भारत में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तय करना शुरू कर चुके हैं। तो ये सारे सवाल उठने शुरू होते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को म्यूट करने तक इंतजार क्यों करना पड़ा। ये बात तो लोग कब से सभी को बता रहे हैं, कमेंट में आप बताइएगा, क्या ये बात पहले से इस पर चर्चा नहीं हो रही थी, इतनी देर तक इंतजार क्यों करना पड़ा, इतना लॉन्ग रोप क्यों दिया गया। खैर उसके बाद क्या होता है आगे सुनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटा के ग्लोबल हेड को समन करती है। जी हां, भारत में जितना भी सोशल मीडिया है वो आपको बता देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नहीं मॉनिटर करती है, वो मेटी के अंदर आता है, अश्विनी वैष्णव जी का डिपार्टमेंट है। अब दोस्तों इनको जो मेटा ने कहा टेक्निकल ग्लिच है,
इन्होंने कहा, मेटी ने कहा कि देखिए ये हम नहीं मांगने वाले और ये इनएडिक्वेट है। तो मेटा का जो ग्लोबल लीडरशिप है, जोल कैपलान, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, इनको आदेश दिया जाता है कि इनको हाजिर करें। अब दोस्तों यहां पे ऐसा भी रिपोर्ट है कि इंस्टाग्राम के चीफ को भी बुलाया जाता है कि आप भी समन किया जाता है, आप भी यहां पे हाजिरी लगाएं। क्या वो आए? देखिए अब तक तो नहीं आए हैं। आपको बता देता हूं, मेटी सेक्रेटरी एस कृष्णन साहब ने कहा मेटा को बुलाया गया था, एट दी हाईएस्ट लेवल हाजिरी लगाए, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स मुझे मिला अब तक कोई नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते या अगले के अगले हफ्ते आ सकते हैं, फिलहाल कोई नहीं आया। दोस्तों मेटा की सीनियर लेवल ओवरसाइट, मेटा ने यही कहा कि हम सीनियर लेवल ओवरसाइट देंगे पीएम और अन्य प्रोमिनेंट अकाउंट्स के लिए कि उनकी आवाज को कोई दबा ना दे। ये क्या बात हुई? डेमोक्रेसी में तो सब बराबर होते हैं। और यही बात भारत सरकार ने भी कहा कि देखिए ये सही नहीं है, हमें पॉलिसी लेवल पे बताइए कि आप कैसे एल्गोरिदम आपका प्रोसेस कर रहा है, कैसे आप सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट यानी एआई से बनाए हुए कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कैसे आप इंडियन आईटी रूल्स का पालन कर रहे हैं, हमें पूरा पूरा बात बताइए। ये बात नहीं होती कि पीएम के लिए और अन्य प्रोमिनेंट अकाउंट्स के लिए अलग रूल, भारत के अन्य लोगों के लिए अलग रूल, ये कहीं से भी मान्य नहीं है। खैर दोस्तों, जैसा हमने देखा, इसके बाद अगर आप देखें तो कोई हेड वगैरह फिलहाल तो आए नहीं है। इसके बाद मामला चला गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन टोटल दोस्तों इसमें 30 सदस्य हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही आते हैं, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सभी कोई आते हैं, जैसा जैसा उनका सीट में शेयर होता है। अब दोस्तों इसके जो चेयरपर्सन है बीजेपी के एमपी है निशिकांत दुबे जी हैं, और यही यहां पे चेयरपर्सन भी है। और इन्होंने ही सभी के सभी जितने भी मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट, सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। और एजेंडा था मीटिंग का सोशल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड देयर रेगुलेशन। 3 घंटे तक ये मीटिंग चली। अब इसके साथ यहां पे अगर आप देखें तो यूनियन होम सेक्रेटरी भी मौजूद थे, वैसे ही आप देखें तो मेटी के भी सेक्रेटरी मौजूद थे, अन्य ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। और सभी के सामने में अगर आप देखें तो मेटा ने कहा कि हाँ हमें खेद है कि पीएम मोदी का इस प्रकार से जो वीडियो था वो रोक दिया गया, अब माफी चाहते हैं। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि ये बहुत सीरियस इशू है, आप माफी दे के कह के कि ये टेक्निकल एरर हो गया, ये बहाने से आप निकल नहीं सकते। उन्होंने कहा आप ही के मालिक मार्क जकरबर्ग ने पहले भी 2024 के चुनाव के बाद कहा था कि दुनिया में हर जगह तख्ता पलट हो गया कोविड के बाद और सरकार बदल गई, भारत में देखिए सरकार बदल गई। तो वो कहते कि तब भी आपने गलत कहा था, भारत में तो वही सरकार चुन के आई है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटेंशन है, तभी से हम देख रहे हैं, देश को डिस्टेबलाइज करने का है। तो इस तरफ इशारा किया उन्होंने। फिर उसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या आपके एल्गोरिदम में बायसेस हैं, क्या आप कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को जानबूझ के एम्पलीफाई करते हैं, कुछ को दबाते हैं, क्या आपके यहाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल फैलाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वैसे ही जो विमेन को इफेक्ट करता है वो कंटेंट आपके यहाँ बढ़ावा दिया जाता है, आप कैसे ओवरऑल आईटी रूल से कंप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें हुई। वहीं पे अगर आप देखें जो अपोजिशन के भी कुछ एमपीज थे, उन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंटेंट मॉडरेशन पे नहीं होना चाहिए, भारत सरकार तय नहीं करेगी क्या कंटेंट मॉडरेट किया जाए, किसको बढ़ावा दिया जाए। और इसके आगे उन्होंने कहा कि एंटी गवर्नमेंट कंटेंट एंटी नेशनल कंटेंट नहीं है। देखिए बातें ये सब सही है, लेकिन मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा यहां पे कुछ और था कि आप कैसे पीएम की आवाज को दबा रहे हैं और कैसे आपके यहां कहीं ना कहीं एज अ मेटा एज अ होल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज अ होल कैसे भारत के रूल्स का पालन कर रहे हैं। भारत के रूल्स का पालन करना तो इनका कर्तव्य है। भारत में आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे रूल्स के हिसाब से चलिएगा ना। तो इसी के बाद जब ये सारी बातें हुई तो निशिकांत दुबे जी ने चेतावनी दी, यदि मार्क जकरबर्ग ने स्वयं माफी नहीं मांगी तो मेटा का जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, वो हम रिकमेंड करेंगे भारत सरकार से कि आप मेटा के लिए इसे हटा दें। दोस्तों ये वज्रपात है। क्या होता है जरा बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, सेफ हार्बर रूल्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 79 में आता है। इसके अंतर्गत क्या है आपको मैं बता रहा हूं। जितने भी ये यूट्यूब हो गया, मेटा हो गया, मेटा में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी के सभी इंटरमीडियरी ऑफ द कंटेंट है, पब्लिशर ऑफ द कंटेंट नहीं है। मतलब ये अखबार नहीं है जिसमें एडिटोरियल बोर्ड है जो कि एक एक शब्द की जिम्मेदारी ले रहा है, न्यूज की जिम्मेदारी ले रहा है, नहीं लिखने पे माफी देना पड़ता है। अगर गलत न्यूज आया तो उनके ऊपर अलग अलग प्रकार से आप केसेस भी फाइल कर सकते हैं और वो न्यूज एजेंसी पे लगता है या मैगजीन पे लगता है। तो ये वो नहीं है, ये इंटरमीडियरी है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स। यानी कि जो कंटेंट है उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है, वो यूजर की है। ये प्लेटफॉर्म बस और बस कहते हैं कि जी हम तो कॉन्ड्यूट है, हम तो प्लेटफॉर्म है, जो चाहे वो अपना कंटेंट पब्लिश करे वो डाल दे, हम तो बस उसको सबके सामने रख दे रहे हैं।
अब दोस्तों यहां पे कुछ कंडीशंस है। भारत सरकार कहती है ठीक है आप इंटरमीडियरी हैं अंडर सेक्शन 79, लेकिन आप पब्लिशर नहीं है, तो आप पब्लिशर जैसा काम भी नहीं कर सकते। अगर आप पब्लिशर जैसा काम करेंगे तो आपको पब्लिशर का नाम शुरू कर देंगे। तो अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो इंटरमीडियरी वाले काम कीजिए, जिसमें सबसे पहले क्या है कि आपका काम बड़ा सरल है। आपने ये YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें आप बस और बस कंटेंट होस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी जिम्मेदारी, अब इसमें मैं कुछ गलत कह रहा हूं या कुछ डिफेमेटरी कह रहा हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हुई ना। आप YouTube को तो नहीं बोलेंगे कि YouTube ने देखो क्या दिखा दिया, नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी हो रही है। तो वो तभी तक हो सकता है जब तक YouTube केवल और केवल होस्टिंग का काम करे। लेकिन अगर YouTube इस प्रकार का काम करे, या फिर Facebook या फिर Instagram या फिर X, कोई भी फॉर दैट मैटर इस प्रकार का काम करे जिसके द्वारा क्या कंटेंट फैलाना है, क्या कंटेंट दबाना है, वो तय करने लग जाए तो फिर वो तो पब्लिशर हो गए, क्योंकि वो तो तय करने लगे क्या आप तक पहुंच रहा है, क्या सेंसर हो रहा है, तो फिर तो पब्लिशर हो गए। फिर आप कैसे इंटरमीडियरी हैं। तीसरी बात, यदि आपको उस कंपनी को, एक्स को, इंस्टाग्राम को, यदि कोर्ट से या गवर्नमेंट से ऑर्डर आ रहा है कि फलाना कंटेंट हटाइए, तो उसका पालन करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप वापस भारत के रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, आप इंटरमीडियरी नहीं कहलाएंगे। इसके सिवा जो आईटी रूल्स हैं, यदि आप उसका पालन नहीं किए, ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, तो भी आप एक इंटरमीडियरी नहीं, आप एक पब्लिशर बन जाएंगे। तो फिर आपसे सेफ हार्बर जो आपको मिलता है वो छूट जाएगा। क्या होता है सेफ हार्बर हटने का मतलब? सेफ हार्बर हटने का मतलब है कोई भी कंटेंट अगर कोई डाल रहा है, मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो इंस्टाग्राम पे गया और जाके है ना कुछ देश विरोधी बातें लिखा, तो इसके लिए भारत सरकार सिर्फ एक्स नाम के व्यक्ति को ही पकड़ेगी नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम भी लायबल है, क्योंकि वो पब्लिशर बन चुका है। तो इस कंटेंट की जिम्मेदारी अब इंस्टाग्राम की भी होगी, तो उस पर भी सिविल, क्रिमिनल, हर प्रकार का केस लग सकता है। तो सोच रहे हैं आप कितनी बड़ी ये बात है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऐसे कितने कंटेंट आते हैं इन सभी हैंडल्स पे, इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स पे, कंपनीज पे, तो आप सोच रहे हैं कितनी बड़ा समस्या हो सकती है उनके लिए। तो दोस्तों यहां पे सेफ हार्बर रूल्स अगर किसी कंपनी से हटाना है तो कौन हटा सकता है? देखिए मीटी हटा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हटा सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो कहेगी हाँ ड्यू डिलिजेंस किया गया अंडर सेक्शन 79 और फलाना कंपनी ने रूल्स का पालन नहीं किया, इस प्रकार से सेफ हार्बर रूल्स का ये इनको मिलने के ये लायक नहीं है और इसलिए इनको हटा दिया जाता है। जिस वक्त ये हट गया, यानी कि वो कंपनी, किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी उस सोशल मीडिया हैंडल, उस सोशल मीडिया कंपनी में जाके लिखा, बोला, वीडियो बनाया, उसके लिए सिविल, क्रिमिनल केसेस उन पे लग सकते हैं। फेसबुक नहीं बोल सकता मैं तो इंटरमीडियरी हूं, ये तो किसी और ने बोला है, तब आप भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पैनल का यहां पे यही कहना है। श्री निशिकांत दुबे जी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मेटा कैसे अपनी मर्जी से कोई भी कंटेंट हटा सकती है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रही है। वैसे ही अगर आप देखें तो उनका इतिहास भी कहा कि देखिए ये 3 जुलाई 2026 का बीबीसी का न्यूज है। इंस्टाग्राम एड्स चला रहा है जिससे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल भारत में फैलाया जा रहा है, ये बीबीसी ने फाइंड किया। अब इसके 3 दिन बाद गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया मेटा को कि आप भारत में ऐसे एड्स कैसे चला सकते हैं। अब दोस्तों यही बात यहां पे दुबे जी ने कही कि ये कैसे आप इस प्रकार से CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, हार्मफुल कंटेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे उसको रोक रहे हैं। और इन्होंने यही सवाल पूछा कि अगर प्लेटफॉर्म सच में भारत सरकार के आईटी रूल्स का पालन भी कर रहा है, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कारण है जिस वजह से आपसे सेफ हार्बर रूल्स के अंतर्गत सेफ हार्बर बेनिफिट्स हटा लिया जाए, आप पब्लिशर बन जाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। इंस्टाग्राम मतलब समझ लीजिए कंपनी शटडाउन हो जाती है, बंद होके चली जाएगी। लेकिन यहां पर एक सवाल है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज पीएम मोदी का पोस्ट हटा, जिस दिन भी हटा 28 जुलाई को, तब जाके क्यों हमारे मन में यह ख्याल आया कि इंस्टाग्राम ने इतनी बड़ी बात कर दी है। यहां तक धीरे धीरे उसका मन इतना बढ़ने हमने दिया, इसलिए हो रहा है। भारत के रूल्स को उतार तार कर रहा था, आज पीएम मोदी के पोस्ट को डिलीट किया, तब आपको ख्याल आया। इतने समय से आपको बीबीसी बताएगा कि आपके देश में वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल चला रहा है, इस प्रकार के एड्स चला रहा है, और आप कान में तेल डाल के सो रहे हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है ना कि आप इस प्रकार के एड्स को पहले आइडेंटिफाई करें। एक विदेशी पत्रिका आपको बता रही है आपके देश में क्या हो रहा है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद आप नोटिस खेल रहे हैं, आप नोटिस भेज रहे हैं। तो आज जब इतनी बड़ी बात हो गई, तब आपको याद आया, जब तक भारत के बच्चों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था इस प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तब आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आपने पहले कसा? आप इस प्रकार के ऐड चला रहे हैं और आप नोटिस चला रहे हैं। तो यहां पे क्या बिग टेक के खिलाफ एक्शन लेने में इतना डर है?
क्या नेपाल ने ये कहीं ना कहीं सभी देशों के मन में बैठा दिया है? क्या वो कारण है? तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों बाकी इसके सिवा आपको याद दिला 24,999 रुपए में हमारा सब्सक्रिप्शन है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। यूज द कोड KC10। जी हाँ, आप अगर देखें तो इसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में है। वैसे ही अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं 36,999 में मिलती है। ये तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं।